बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू फॉरेक्स विद एचजेडबी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीक गोल्ड की जो मूवमेंट हो सकती है उसके सिलसिले में मैं जो अपना एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इट्स जस्ट माय पर्सनल एनालिसिस, आप इसको जो है वो ट्रेडिंग सिग्नल कंसीडर ना करें। और जिस तरह मैंने एनालिसिस किया है आप लोग इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जिसको मैंने कंसीडर किया है फॉर द एनालिसिस एंड फॉर टेकिंग द पोजीशन। तो सबसे पहले बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक में फंडामेंटल्स न्यूज़ की तरफ। 11 अक्टूबर से जो है वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। मंडे वाले दिन इसमें कोई न्यूज़ नहीं। ट्यूसडे को जो है वो गोल्ड की लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। सो वेडनेसडे एंड फ्राइडे को जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। सो वेडनेसडे वाले दिन CPI कोर CPI डाटा, 30 इयर्स बॉन्ड ऑक्शन एंड FMC मीटिंग मिनट्स। सो अगर आप न्यू हैं और आपको नहीं पता कि जो है वो न्यूज़ पे किस तरह ट्रेड करनी है, तो आप जस्ट इसको क्लिक करके आप रीड कर सकते हैं कि जो है वो जो फोरकास्ट है उससे अगर एक्चुअल प्राइस ज़्यादा आती है या कम आती है तो इसका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर द करेंसी है। सो एक्चुअल जो रिलीज़ होगी वैल्यू वो अगर फोरकास्ट से ज़्यादा आएगी तो देन गुड फॉर द करेंसी। इसी तरह फ्राइडे वाले दिन जो है वो कोर रिटेल सेल्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़ एंड रिटेल सेल्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इसको भी आप जो है वो क्लिक करके देख सकते हैं। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर द करेंसी। सो 0.5% इज़ द फोरकास्ट। सो एक्चुअल जो है वो फ्राइडे को रिलीज़ होगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गोल्ड पे इम्पैक्ट होगा। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द चार्ट। डेली चार्ट में मैं सबसे पहले ट्रेंड लाइन को कंसीडर करूँगा। ओके, एंड ट्रेंड लाइन में हमारे पास दो ट्रेंड लाइन है, एक मंथली और एक जो है वो डेली की। मंथली ट्रेंड लाइन जो गोल्ड के हाई से स्टार्ट हुई है, अभी तक गोल्ड उसके ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं दे सका। उसको गोल्ड ने फेक ब्रेकआउट किया था यहाँ से और फिर दोबारा जो है वो नेक्स्ट मंथ जस्ट बिलो अंडर द दिस लाइन रेंज वो इसके बाद क्लोजिंग दी, फिर इसको टच किया, फिर इसके नीचे क्लोजिंग दी और फिर इसको टच किया, फिर मंथली इसके नीचे क्लोजिंग दी। अभी तक गोल्ड ने मंथली इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। सो दिस इज़ द वन साइन गोल्ड इज़ अंडर द बेरिश प्रेशर। सेकेंडली दिस लाइन जो कि उसने पुल बैक में अपना हाई लगाया था 1900 की रेंज में, उससे हमने कंसीडर किया लाइन को और जो है वो 1833 पे 1832 पे जो उसका हाई था उसको मिलाया। अभी तक गोल्ड जो है वो नेक्स्ट इसको टेस्ट कर सकता है अगेन और यहाँ से फिर नीचे, लेकिन जो कि डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं लेकिन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज यहाँ से और यहाँ पे ट्रेंड लाइन। सो इस टू मच जो है वो वॉल्यूम गोल्ड को इसको ब्रेक करने के लिए जो है वो चाहिए कोई फंडामेंटल डाटा इस तरह का आ जाए जो है वो गोल्ड की फेवर में आ जाए, जो डॉलर के अगेंस्ट हो, तो फिर ही इम्पैक्ट हो सकता है इसमें। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम को, लास्ट टाइम जब गोल्ड ने यहाँ से गोल्ड ने ये रेंज है लास्ट टाइम भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे गोल्ड ने कितने दिन जो है वो इधर मूवमेंट रखी इस पे। ठीक है, तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितने डेज बनते हैं, 1 2 3 4, ऑलमोस्ट जो मोर देन 10 डेज जो है वो गोल्ड की इधर मूवमेंट रही है। तो इसको जब गोल्ड ने ब्रेक किया इस रेंज को, तो ये वॉल्यूम कितना ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम था इसको ब्रेक करने के लिए, तो सेम इसी रेंज में आके दोबारा जो है वो गोल्ड स्टक हो गया। तो इसको ब्रेक करने के लिए भी बाय वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आना चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा इस रेंज में। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बताया था कि अगर इसको यहाँ से ब्रेक करता है, इसमें ब्रेक करने के बाद जो है वो डेली की क्लोजिंग आए अगर इसके ऊपर, तो फिर जो है वो गोल्ड दोबारा 1830 पे जा सकता है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं लग रहा। नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं अपने चार्ट की तरफ। डेली का ही चार्ट है ये भी, लेकिन इस पे जो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उससे आपको बताना चाहूँगा कि गोल्ड पे किस तरह जो है वो सेलिंग का प्रेशर है। कि नेक्स्ट गोल्ड ने ये हाई लगाया था 1800 जो है वो 33 का,
इससे जो है वो आप देख सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट गोल्ड ने ये इसका 50% था इधर 1778 पे। तो 50% को 2 दफ़ा, एक इधर और एक इधर, 1 2 3 4 दफ़ा इसके करीब जो है वो गोल्ड आया। इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन इससे जो है वो बिलो क्लोजिंग दी है। तो अभी तक प्राइस जो है वो 50% रिट्रेसमेंट से बिलो है। तो ये भी है कि गोल्ड स्ट्रॉन्गली जो है वो बेरिश प्रेशर में है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता 50% रिट्रेसमेंट के, देन नेक्स्ट टारगेट जो है वो 78% रिट्रेसमेंट 1810 होती और उसके बाद फिर 1830। लेकिन अभी भी गोल्ड बेरिश प्रेशर में है स्ट्रॉन्गली, तो आपने बाय की पोजीशन अभी होल्ड नहीं करनी। नेक्स्ट हम जो है वो कंसीडर करते हैं अपने 1 आवर चार्ट को। 1 आवर चार्ट में जो है, क्योंकि अगर जो डेली ट्रेड करने वाले हैं वो 1 आवर चार्ट से जो है वो पोजीशंस लेते हैं अपनी। तो 1 आवर चार्ट में आप देखेंगे अभी तक गोल्ड जो है वो इस रेंज में स्टक हुआ हुआ है। 1 2 3 4 5 6 दफ़ा इस पॉइंट को उसने टच किया है। 6 दफ़ा 1764 1765 के पास, एक दफ़ा इससे ऊपर भी गया 1770 के पास और फिर नीचे। तो नीचे से भी उसको जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसकी बन गई है, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी इस पॉइंट को जिधर भी गोल्ड ने ब्रेक करना है तो उस तरफ उसकी फिर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर इसको ब्रेक करता है 1746 को ब्रेक करता है गोल्ड, और देन नेक्स्ट टारगेट यहाँ से नेक्स्ट टारगेट हमारा ये 1723 फर्स्ट टारगेट TP1 जो है वो 1723 होगा। और नेक्स्ट अगर इसको भी ब्रेक कर लेता है गोल्ड 1723 को ब्रेक करने के बाद, देन नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा वही 1680 की तरफ आ सकता है। वो उस सूरत में होगा जब गोल्ड यहाँ से ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करे और एटलीस्ट जो है वो डेली की क्लोजिंग जो है या 4 आवर की क्लोजिंग इससे नीचे, इस वैल्यू से नीचे दे, देन हम कंसीडर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1680 की तरफ होगा गाइस। सो शॉर्ट टर्म अगर ब्रेक करता है दोबारा वापस आ जाता है तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ ट्रैप हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जोन बाय जोन भी है। यहाँ पे 2 दफ़ा वैल्यू आई है और अगर हम प्रीवियसली भी देखें तो यहाँ से वैल्यू ऊपर गई है इस रेंज से 1 2 3 और 4 5 दफ़ा जो है वो वैल्यू यहाँ से ऊपर गई है। तो आप जब तक यहाँ से 4 आवर की कैंडल नीचे क्लोज ना हो इस लाइन से, तो आप नीचे मज़ीद सेल की ना पोजीशंस लें। सो अभी तक जो है वो आपने एंट्री अगर फ्राइडे वाले दिन यहाँ से गोल्ड को सेल किया था तो फिर तो जो है आपके पास बहुत अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको होल्ड करें, वेट करें यहाँ से इसके ब्रेक होने का, और ब्रेक होता है तो देन नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस वन। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 1680 है। और अगर अभी आपने पोजीशन नहीं ली हुई तो देन आई विल रिकमेंड यू कि आप जो है वो यहाँ से सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद आपका जो TP है वो क्योंकि हमारी रेंज जो है वो यही बन रही है जिधर गोल्ड को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए ब्रेक करने के लिए। वो कौन सी रेंज बन रही है, एक ये 1780 के पास जब प्राइस आएगी तो एक इधर इसके पास ऊपर से ट्रेंड लाइन भी होगी और ऊपर से इसकी डेली की मूविंग एवरेज भी होगी। तो जो इट विल बी बेटर के जो है वो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 1780 करे, 1780 1785 तक आप स्टॉप लॉस रख के तो यहाँ से सेल की पोजीशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो TP1 है वो जो TP1 है हमारा वो 1723 हो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक 1723 विल बी आवर टारगेट। और अगर इसको ब्रेक करता है और इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर 1680 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। सो गाइस आपके साथ एक और भी एनालिसिस शेयर करूँगा जिसे हम मतलब गेस कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बिरिश प्रेशर में है। DXY एंड गोल्ड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। अगर DXY जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये रिलेशन फॉलो करता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो गोल्ड जो है वो फिर इसकी मूवमेंट नीचे होती है, क्योंकि लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा डॉलर इंडेक्स में डालते हैं और गोल्ड से फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो विथड्रॉ होती है, तो इस वजह से उसकी प्राइस नीचे जाती है। यहाँ से आप देखेंगे इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ इसने इसको टेस्ट किया और अभी इसके ऊपर ही दोबारा है। तो अभी ये बुलिश ट्रेंड में है
DXY, और ये आप देख सकते हैं कि RSI भी इसका अबव जो है वो 50 अबव 60 है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर है डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी, जो गोल्ड के लिए एक बेरिश साइन है। और अगर आप 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड देखें, 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड भी जो है वो बुलिश कैंडल उसने अपनी मंथली बनाई है, और अगर डेली की भी देखेंगे तो वो अपवर्ड ट्रेंड में है। 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड भी एक फैक्टर है गोल्ड की जो है मूवमेंट को डिसाइड करने के लिए। तो अभी इसकी अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट है, इस वजह से गोल्ड में हमें जो है वो बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये इसका लास्ट टाइम हाई था जब गोल्ड की मूवमेंट, जब गोल्ड की पोजीशन 1830 पे थी, तो तब इसका इधर लो पे थी ये वैल्यू। अगर अभी ये इसको टच करेगा, दोबारा से इस वैल्यू पे जाएगा, तो गोल्ड अगेन जो है वो 1722 1723 पे जा सकता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं, और जो एनालिसिस हमें बता रहे हैं ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और फिबोनाची, ये सब ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि गोल्ड मज़ीद जो है वो सेल होगा, 1723 को टच कर सकता है और उसके बाद 1680 तक इसका इम्पैक्ट जा सकता है। तो गाइज़, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड अगर आप प्रॉफिट जनरेट करें तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।